हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से भूपेश स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में बताए थे हम जो है 15 नंबर सवाल, ठीक है। तो अभी ये 16 नंबर का सवाल है। देखिए, इस बार पूछा हुआ था 16 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। यहाँ बहुपद के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से एक ही बहुपद है, 3 जो है ये सब बहुपद नहीं है। तो आपको ये चेक करना है, मालूम करना है कि कौन सा बहुपद है। तो बहुपद का सबसे पहले तो आप लोग परिभाषा जानिए कि बहुपद किसे कहते हैं। तो हम बहुपद पढ़ाए हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार का चर हो और उस चर के घात पूर्ण संख्या हो। बस ये 2 बात आपको याद रखना है कि एक ही प्रकार का चर होना चाहिए, यानी अगर x में बहुपद है तो सिर्फ x ही रहेगा, ठीक है। अगर y में बहुपद है तो सिर्फ y ही रहेगा। तो इसी को कहते हैं कि एक ही प्रकार का चर हो और उस चर का जो पावर होगा घात, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि शून्य सहित 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। यानी घात जो होगा चर का वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, माइनस वाला नहीं होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पर कभी भी ऋणात्मक पावर नहीं होगा और कभी भी बटे वाला भिन्नात्मक नहीं होगा। समझ गए बात को। तो बहुपद होने के लिए 2 ही शर्त आपको याद रखना है। सबसे पहला एक ही प्रकार का चर हो, दूसरा उस चर के पावर जो होंगे घात वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ गए। तो आइए अब उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन में देखिए क्या है, यहाँ x का पावर 2 है, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ जो x है इसका पावर क्या है, देखिए ये नीचे में x है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x का पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ एक ही प्रकार का चर है, पहला नियम सही है। दूसरा नियम है कि चर के पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन गलत है, ये बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं है। अब दूसरा चेक करिए, दूसरा में भी वही शर्त है कि x यहाँ पर नीचे में था, यहाँ भी नीचे में है, यानी ये x जब ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो यानी ये भी बहुपद नहीं है। समझ गए बात को। अब तीसरा ऑप्शन चेक कीजिए। तीसरा में देखिए, इसमें भी एक ही प्रकार का चर है x, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है चर का पावर, इसको देखना है घात क्या है। यहाँ x का घात 2 है और यहाँ पर x का घात क्या है, रूट लगा हुआ है ना। रूट का मतलब होता है 1/2। इसको समझिए, अगर किसी चर पर रूट लगा है तो इसका मतलब होता है कि इस चर का घात है 1/2। 1/2 को ही रूट लगा देते हैं हम लोग, यानी कि अगर 1/2 इस तरह से लिख देंगे तो ये भी सही है, अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये भी सही है। यानी रूट के बदला में 1/2 करते हैं, 1/2 के बदला में रूट लगाते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ चर का पावर 1/2 आ गया ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत है, ये भी बहुपद नहीं है। अब ऑप्शन डी बचा, तो 3 गलत है तो एक ही सही होगा ना, तो डी ऑप्शन सही है। वैसे इसको चेक भी कर लीजिए, यहाँ देखिए एक ही प्रकार का चर है x, कोई दूसरा नहीं है। इसके बाद चर का पावर चेक करिए, घात यहाँ 2 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 2 1 0, तो यहाँ पर क्या है, सबके सब पूर्ण संख्या हैं, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। ऐसा ही सब सवाल जो है पूछता है बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में, बहुत इजी सवाल है। बताइए, इस बार 2025 में ये वाला सवाल पूछा हुआ था। तो इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर रहेगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप इसको समझ गए हैं तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।